जिन ग्रंथों में आज भी सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, उन ग्रंथों में एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। जितना प्राचीन ये देश है, उतनी ही प्राचीन इस देश की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य और परंपराएं हैं। समय समय पर अनेकों महापुरुषों का इस देश में प्रादुर्भाव होता रहा, लेकिन जिन दो महापुरुषों के जीवन चरित्र ने इस देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उसमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं और दूसरे योगीराज श्री कृष्ण हुए हैं। और आज का चिंतन का जो विषय है वो हमारे आदर्श योगीराज श्री कृष्ण। अभी 6-7 दिन पहले प्रतिवर्ष की भांति हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया है। क्यों प्रधान जी? समस्त भारतवर्ष में अपने अपने निराले ढंग से मनाया जाता है, और मैं कहूं कि भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व भर में जहां जहां भारतवंशी हैं, वहां वहां के लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े मन, बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं। बच्चों को बाल कृष्ण के रूप में हमने बहुत फेसबुक, सोशल मीडिया पर देखा। जिनके बच्चे अभी 2, 3, 4, 5 साल के हैं, वो भी वो ड्रेस लेके आए, उस ड्रेस से बच्चों को सुसज्जित किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो और फोटो डाले। एक तो महत्वपूर्ण बात प्रधान जी ये बहुत समझनी जरूरी है कि इस दिन विशेष को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, और आपको हंसी आएगी सुनकर, कल शाम को मैंने पत्नी को फोन किया और शिष्टाचार में जो पति पत्नी की बातें होती हैं, मैंने पूछा कि भोजन क्या बनाया, तो पत्नी ने उत्तर में कहा कि भोजन तो आज पड़ोस से आ गया। पड़ोस में किस उपलक्ष्य में आया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल आज श्री कृष्ण की छठी मनाई गई है, छठी। और इस छठी में जो विशेष प्रकार के भोजन का चुनाव हमारी भारतीय परंपरा में अब हुआ, वो क्या है पता है? कढ़ी। तो पत्नी ने कहा कि आचार्य जी कढ़ी आ गई है पड़ोस से, और उस कढ़ी से मैंने भोजन कर लिया है। और मैंने कहा कि प्रतिवर्ष हम आर्य समाज में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाते हैं, और भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में इस उत्सव को मनाया जाता है। और मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ेगा कि हम सत्य तो ये है कि जन्म उत्सव मनाने के उद्देश्य से अभी भी अछूते हैं। मैं आपका दोष नहीं दे रहा हूं, और ये बात मैं आपको इसलिए जानबूझ के बता रहा हूं कि जो सामान्य श्रोता होते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी जवाबदेही भी जरा कम होती है, उनका उत्तरदायित्व भी जरा कम होता है। लेकिन जो पढ़े लिखे, समझदार, पदों को सुशोभित करने वाले प्रबुद्ध श्रोता होते हैं, प्रबुद्ध जन होते हैं, समाज में उनका दायित्व भी बढ़ जाता है, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और उनकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है। अब मैं आपसे तो पूछूंगा नहीं, शिष्टाचार में अच्छा भी नहीं लगेगा कि ये प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन अपने आप को स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ढूंढना कि सच में हम किसी महापुरुष के जन्म उत्सव के मनाने के उद्देश्य से सही से परिचित हैं या नहीं है। उससे पहले एक प्रश्न प्रधान जी, मैं आप पे चूंकि अपनापन मानता हूं इसलिए आपको पूछ सकता हूं। किसी और से पूछा जाए तो किसी को नागवार लग जाए, किसी को खराब लग जाए, बुरा लग जाए। हम अपने घर में अपने जन्मदिन को मनाते हैं, और इस प्रश्न को यदि मेरे जैसा व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछे कि साहब आप अपना जन्म दिवस क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, और मैं घरों में ये प्रश्न अक्सर पूछ भी लिया करता हूं,
तो अधिकतर इस प्रश्न के उत्तर में यह मिलता है कि साहब इस दिन हम पैदा हुए थे और आज हम इतने वर्ष के हो गए, या एक वर्ष हमारे जीवन का और कम होना कोई नहीं कहता, कम होने की बात नहीं करते हैं। सच में हम सत्य को स्वीकारने का साहस नहीं करते हैं। और देखो, आपको एक विचित्र बात बताता हूं, किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा हो जाए, या यूं कहें कि सूर्य देवता पूरब दिशा से उदय हुए, तो इसके पीछे का सत्य वो है कि सूर्य देवता ने उदय होते ही अपनी यात्रा को अस्त होने के लिए आरंभ कर दिया है। ये सत्य है, अगले ही पल से है। जगत वर्मा जी ने पेट भर के भोजन किया, इतना किया कि अब एक टुकड़े की भी गुंजाइश नहीं है। अब आपसे कोई पूछे सर अब कब खाना खाओगे, तो आपका उत्तर होगा अब तो 6-8 घंटे में जब भूख लगेगी तब भोजन ग्रहण करूंगा। लेकिन सत्य यह है कि पेट भर भोजन करने के अगले पल से ही भूख लगने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो उस समय हमें अनुभव नहीं होता है। क्यों जी? ऐसे ही जैसा किसी परिवार में बच्चे का जन्म हुआ और मेरे जैसा मूढ़मती मनुष्य को इस परिवार में प्रसन्नता खुशियों के बीच में ये सदवाक्य कह दे, सदवाक्य मैंने जानबूझ के बोला, ये सत्य बोल दे कि आपके इस घर में बच्चे जन्मे इस बच्चे ने जन्म लेते ही अपनी यात्रा को मरने के लिए शुरू कर दिया है, लोगों को बड़ा खराब लगेगा। इसलिए हम कहते हैं साहब अपना जन्म दिवस मनाया कि आज हम इतने वर्ष के हो गए। एक उत्तर। दूसरा उत्तर मिलता है जो समझ में आता है कि इस बहाने घर में हवन हो जाता है, इस बहाने घर में पंडित जी आते हैं, आचार्य जी आते हैं, हवन करते हैं, कुछ सत्संग की चर्चा सुनने को मिल जाती है, अच्छे वचन कानों में पड़ जाते हैं, अच्छा लगता। तीसरा उत्तर कि इस बहाने हम अपने जितने परिचित हैं, स्नेहीजन हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, इन सबको बुला लेते हैं और ये जब सब एकत्रित हो जाते हैं तो मिलकर हम एंजॉय करते हैं, मिलकर हम प्रीति भोज करते हैं और वातावरण बहुत बढ़िया बन जाता। और एक सबसे खराब उत्तर जो भारतीय परंपरा में नहीं था कि इस दिन कुछ गिफ्ट भी मिल जाते हैं, कुछ पैकेट भी मिल जाते हैं, कुछ प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन ध्यान देना, इस प्रश्न का मूल उत्तर अभी पीछे रह गया है, बस उसे आप पकड़ना और मैं समझता हूं ये बात आप गांठ बांधना। उसके बाद महापुरुष का जन्म उत्सव मनाने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और आप ऐसा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। यदि वो मूल उद्देश्य जन्म उत्सव जन्मदिन के मनाने का आपने नहीं पकड़ा तो ये सारी बातें गौण हैं, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। और एक सत्य और बताऊं, हम झूठ बोलते हैं मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे है। जरा मां से जाके पूछें कि मां जिस दिन में पैदा हुआ था उस दिन दिन क्या था, मां को भी दिन याद नहीं है। यानी तारीख याद हो सकती है, तिथि याद हो सकती है, यानी हम बर्थ डेट तो कह सकते हैं लेकिन बर्थडे कह के शायद हम ये भी एक झूठ बोलते हो। खैर, जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है कि ये दिन विशेष रूप से पूरे वर्ष के लेखे जोखे को निकालने का दिन होता है। अब आप कहें कैसे? कल्पना करें कि आप दिल्ली में रहते हैं, कल्पना क्यों करें, आप तो रहते ही हैं, और आप अपने घर का, फैक्ट्री का, गोदाम का कोई सामान कलकत्ता भेजना चाहते हैं, या किसी की यहां से पोस्टिंग कलकत्ता हो जाए, तो वो अपने घर सामान को भेजने के लिए ट्रक को माध्यम बनाएगा। अब ट्रांसपोर्टर के यहां जाके बात करेगा, माल भाड़ा सब तय होगा, निश्चित समय पर ये ड्राइवर आपके घर गोदाम के सामने ट्रक को लाके खड़ा कर देगा। अब उसमें सामान को अच्छे से लोड कर दिया, सामान को लोड करने के बाद में उसने तिरपाल भी ढक दिया, तिरपाल के ऊपर उसने रस्सियों को भी कस दिया। अब ये उसका दायित्व बनेगा कि जहां इस
स्थान को, इस सामान को पहुंचाने का उद्देश्य है, गंतव्य है, वहां के लिए ये यात्रा आरंभ करेगा। सुरक्षित ये सामान इसे वहां पहुंचाना है। क्या ऐसा कभी होता है कि इसने यहीं से सेल्फ लिया और जहां जाना है वहीं जाके ब्रेक लगाए? ना। आप जानते हैं इस बात को कि ये ट्रक का ड्राइवर 200, 250, 300 किलोमीटर रन करेगा, कहीं होटल ढाबे पे इस ट्रक को रोक देगा। सबसे पहले चूंकि उसकी जिम्मेदारी, दायित्व है, सामान को चेक करेगा, अस्त व्यस्त तो नहीं हुआ, सुरक्षित है, टूट फूट तो नहीं हुई। टायर को देखेगा, हवा चेक करेगा, रेडिएटर के पानी को देखेगा, थोड़ा सा सुस्ताएगा, खाना खाएगा और इस प्रकार से फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए शुरू करेगा। आगे फिर कुछ रन किया, फिर इसने यही काम किया। तो इस प्रकार से इसके डेस्टिनेशन तक कई कई जगह ये रुक के कई बातों का निरीक्षण करता है। तो इस प्रत्येक स्थान पर रुकने को कहा गया है पड़ाव। और प्रत्येक पड़ाव पर जैसे इसने किन्हीं बातों को चेकआउट किया है, इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का प्रतिवर्ष पड़ने वाला ये दिन विशेष पड़ाव है। और जैसे इस ड्राइवर ने निरीक्षण किया, ऐसे ही ये दिन विशेष हमारे जीवन का आया है, जिस दिन हम अपने पूरे वर्ष के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का पूरा एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। हम दोहराते हैं उस बात का, निरीक्षण करते हैं उस बात का, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं कितना आगे बढ़ा हूं, परिवार के लिए मेरा दायित्व क्या है, समाज के लिए मेरी जिम्मेदारी कितनी है, राष्ट्र के प्रति मेरा उत्तरदायित्व कितना है, और मैंने उन बातों को कितना सही से किया है और कितना सही से नहीं कर पाया हूं। तो ये आत्मविश्लेषण करने का दिन विशेष है। बात समझ में आई? अगर आपने इस दिन विशेष आत्मविश्लेषण अपना नहीं किया और कुछ कमी पकड़ में आई और उसे दूर करने के लिए संकल्प दिवस भी ये मायने रखता है। संकल्प करने का भी एक दिवस है कि इस कमी को अब मैं अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। ये तो आपके जीवन का जन्म दिन मनाने का एक कारण है। अब चूंकि हम महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाते हैं, और कैसा दुर्भाग्य है कि प्रतिवर्ष मनाते हैं और एक ही तरह से मनाते हैं। तो इस दिन विशेष का उद्देश्य क्या बनता है? इस दिन विशेष का उद्देश्य बनता है कि इन महापुरुषों के जीवन चरित्र का हम बैठकर आकलन करें। इस दिन विशेष का मुख्य हमारा कर्तव्य बनता है कि किसी विद्वान को इस विषय पर अच्छे से बुलाकर उस महापुरुष के जीवन चरित्र, उसकी घटनाओं को सुने, और सुने नहीं अपितु उन घटनाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उनका संयोग करके अपने जीवन का कल्याण करें। बात समझ में आती है ना जी? बड़ी सरल सी बात है, इसमें कोई दुविधा वाली बात है ही नहीं। आप कभी विचार करना कि सड़कों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं, चौराहों पर हमारे क्रांतिकारी ऐतिहासिक पुरुषों के चित्र लगाए जाते हैं, और शायद मंदिर में भी इन चित्र मूर्तियों को लगाने की परंपरा के पीछे का जो सत्य या उद्देश्य रहा होगा वो वही रहा हो कि हम इन चौराहे पर, चौपले पर, सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर प्रांगण में इन महापुरुषों की मूर्ति को देखकर, चित्र को देखकर उनके चरित्र का चिंतन करें और उनके चरित्र के चिंतन के माध्यम से अपने जीवन में उसे उतार के अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि आज की चर्चा का विषय श्री कृष्ण का है। अब श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का बखान करने से हमें मिलने वाला क्या है, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी सारी राम कथाएं होती हैं, बाढ़ आई हुई है राम कथा की, और अब तो कृष्ण कथा भी होने लगी है।
मैं देखता हूं कि आर्य समाज के मंचों से भी 7-7 दिन की कृष्ण कथाएं हो रही हैं, लेकिन इन राम कथा को सुनने के बाद राम के जीवन का अंश सुनने और सुनाने वालों के जीवन में कितना आ रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। राम कथा, कृष्ण कथा को सुनने के बाद मैं मेरे अपने पारिवारिक जीवन में यदि सुधार ला रहा हूं तो राम कृष्ण की कथा को सुनने का बहुत लाभ होगा। और मैं आपको एक प्रसंग से जोड़ता हूं, छोटा सा प्रसंग लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कहा बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगा, एक संदेश बस कुछ शब्दों में, 1-2 वाक्य में ही आप तक पहुंच जाए। राम वन गमन कर रहे हैं और राम के आदर्श का जरा एक झलकी जिसे कहते हैं वो देख लेना और विचार करना बाद में। राम की तैयारी वन गमन की है और सारे के सारे जो मंत्री परिषद है, अयोध्यावासी हैं, सभासद हैं, जितने भी शुभ चिंतक राम से प्रेम करने वाले हैं, वो राम के पास में जाके निवेदित करते हैं कि महाराज आप वन गमन ना करो। राम ने कहा जी वन को तो मुझे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि पिता की आज्ञा है। कि केवल पिता की आज्ञा है इसीलिए जाना है? तो राम ने कहा कि हां, कुछ तो ये कारण है कि पिता की आज्ञा है इसलिए जाना है, और दूसरा कारण एक और भी है और वो उससे बहुत आगे है। तो मंत्री परिषद के लोग राम को एक बात सुझाते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो आपके पिता ने आपको आज्ञा नहीं दी है, आपके पिता की आपके लिए आज्ञा नहीं हुई आप वन में जाएं। ये तो किसी वरदान की बात है, किसी युद्ध की बात है, और कैकेयी ने कभी कोई 2 वरदानों की बात कही थी, लेकिन दशरथ ने अपने मुख से आपको वन जाने की आज्ञा नहीं दी है। कैकेयी ने अपने वरदान की बात अपने मुंह से ही कही है कि आपके पिता इस कारण से दुखी हैं। और रही बात दशरथ के वचन की, वचन भंग होने का जो प्रायश्चित है वो भी हम करा लेंगे, बस आप वन गमन का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करता हो। तो राम ने कहा भाई नहीं, वहां तो मुझे जाना है। और वो जो उदाहरण दे रहे हैं वन गमन जाने की जो स्वीकारोक्ति है, वो एक एक शब्द हृदय पर लिखने के योग्य है, अंकित करने के योग्य है। श्री रामचंद्र जी एक बात कह रहे हैं, भाई आपने मुझे इतना प्रेम किया, आपने इतना मुझसे निवेदन किया, आप मेरे इतने हितैषी हैं, इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मेरी बात सुनो कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और दूसरों के उन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना इस संसार का सबसे बड़ा न्याय है। बाबूजी ध्यान से सुनना ये बात। मैंने पहले कहा हम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं मैंने कुछ बोला जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके आपको कुछ सुनाया और आप औपचारिकता के लिए इतने समय के लिए आके यहां से सुन के चले जाएं। अपेक्षा करूंगा कुछ बातें आप गांठ बांध के जाएं। तो क्या शब्द बोला, क्या वाक्य बोला, ये कंब रामायण का प्रकरण है। वो कह रहे हैं कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और दूसरों के उन अधिकारों के लिए संघर्ष करना इस संसार का सबसे बड़ा न्याय है। और मैं चाहता हूं कि अपने मनुष्य जीवन में न्याय के लिए लड़ूं। मैं चाहता हूं लोग मुझे न्याय के पक्ष में खड़ा होते हुए देखें। मैं चाहता हूं मेरी छवि ऐसी बने कि लोग मुझे न्याय के लिए संघर्ष करता हुआ देखें। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अपने ही अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना इस संसार का सबसे खराब स्वार्थ है। और यदि यहां मैं आपके कहने पर केवल राज्य संभालता हूं तो ध्यान देना, मैं केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ता हुआ एक व्यक्ति बनूंगा। मैं सबसे संसार का खराब स्वार्थी व्यक्ति बनूंगा और मैं अपने मनुष्य जीवन में कभी स्वार्थी बनकर जीना नहीं चाहता। याद रखना इस बात को। एक महावाक्य एक बात कह रहा है कि महाराज ऐसा कैसे होने वाला है कि आप वनगमन करोगे तो न्याय के लिए लड़ोगे? मंत्री जी,
और ऐसा क्यों नहीं होने वाला कि आप यहां राजगद्दी संभालोगे तो न्याय के लिए नहीं लड़ोगे? तो वहां राम ने एक बात कही है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनने की है। वो कह रहे हैं कि देखो हमारे जो वनों की स्थिति है ना, वो वनों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वनों में जो ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी रहते हैं और उनका अधिकार है संध्या करना, हवन करना, तप करना, साधना करना, और राक्षस जाति के कुछ लोग उन्हें बहुत तंग करते हैं, उनके यज्ञ में विघ्न बाधाएं डालते हैं, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर देते हैं। और जब मैं वन गमन करूंगा तो निसंदेह मेरा सामना किन्हीं राक्षसों से होगा, और इस प्रोसेस में मेरे हाथ से अगर कुछ राक्षस मारे जाते हैं तो मैं ऋषि मुनियों के अधिकारों की रक्षा करता हुआ एक व्यक्ति बनूंगा, तो मैं न्याय के लिए लड़ता हुआ एक व्यक्ति बनूंगा। तो ये बात मैंने आपको टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं बताई। ये बात मैंने बताई है कि यदि राम कथा को हम सुने तो राम कथा में अंतर्निहित वर्तमान समस्याओं के समाधान ढूंढने का हम प्रयत्न करें। श्री राम के जीवन का उद्देश्य है, उनके जीवन का जो सबसे प्रभावित करने वाला पक्ष है कि वो स्वार्थी होकर अपने अधिकारों के लिए केवल जीना नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। और समाज में बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि मैं आज अपने अधिकारों के लिए तो बहुत सचेत हो गया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है इसके लिए पूरी तरह से मैं उदासीन हो गया हूं। तो यदि ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र और उनके प्रसंगों को आप सुने और कुछ गांठ बांध के ना ले जाएं तो मुझे लगता है इससे बड़ा सुनने के बाद का दुर्भाग्य हमारा दूसरा नहीं हो सकता है। अब आते हैं श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर। राम का जीवन चरित्र जो है ना जी, बड़ा सपाट सा दिखता है, बड़ा स्पष्ट सा दिखता है। देखो फिर मैं राम की एक बात कहूंगा, यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें दोनों महापुरुषों के जीवन की, तो राम का जन्म तो महल में हुआ। महल में होने के बाद जो सुख, जो भोग राजकुमारों को प्राप्त होते हैं वो सहज प्राप्त हुए हैं। वन गमन से पहले का उनका जीवन बिल्कुल युवराज जैसा है। राजसी उनके ठाट बाट रहे होंगे, सोने चांदी के बर्तनों में उन्होंने खाना भोजन किया होगा, यानी उनके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है। और 14 वर्ष की यात्रा ने यह भी सत्य है कि राम वन गए तो राम बन गए। इस 14 वर्ष की यात्रा ने राम को, जो केवल एक युवराज हुआ करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया है। तो ध्यान देना, हमारे जीवन में संघर्ष ही हमें महान बनाता है, हमारे जीवन में संघर्ष ही हमें बड़ा बनाता है। और इस संघर्ष की बात यदि आप करेंगे तो श्री कृष्ण का जन्म ही संघर्ष में हुआ है, यानी एक तुलनात्मक दृष्टि है। यदि आप कृष्ण के जीवन की चर्चा सुनेंगे तो श्री कृष्ण के जीवन में कभी ठहराव नहीं रहा। श्री राम का जो जीवन था वो ऋषि मुनियों के आदेश से, उनकी योजना से, उनके संचालन से चला है। इसलिए उनके जीवन में एक सरोवर में जैसे बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, एक गंभीरता बनी रही है। कभी भी वहां कोई किसी प्रकार का ज्वार भाटा नहीं आया। लेकिन आप श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ के देखेंगे तो उनका जीवन उस उफनती हुई नदी की तरह से रहा है, मानो पहाड़ी नदी कोई अपने रास्ते से स्वयं ही पेड़ों को उखाड़ती हुई चल रही है, स्वयं ही मानो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ती हुई चल रही है। और वह अपनी अंतरात्मा से प्रेरित थे, अर्थात उन्हें किसी का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, राम को सहज प्राप्त हुआ है। इसीलिए कृष्ण का जीवन रामचंद्र के जीवन से कई गुना ज्यादा संघर्ष में था। अब राम कृष्ण की कथाएं हो रही हैं, जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि श्री कृष्ण के उस उज्जवल पक्ष को, जिसमें वो धर्म की ध्वजा को लहराते हुए उठ खड़े होते हैं, उस उजले पक्ष को हम नहीं बता पा रहे हैं। और मैं तो इस कथा को भी एक प्रसंग से शुरू करने वाला था, लेकिन अब उतना समय नहीं है। मैं आपको बहुत जरूरी कुछ बात बता रहा हूं। श्री कृष्ण के जीवन में आपने देखा है
एक तो बांसुरी का बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण के जीवन में शंख का उससे भी ज्यादा महत्व है। अभी आपने देखा होगा जहां भी श्री कृष्ण का चित्र होगा वहां बांसुरी दिखाई देगी। शंख तो आर्य समाज में लगे चित्रों में ही दिखाई देता है। यह एक अच्छी परंपरा है। कम से कम आर्य विचारधारा के लोगों ने श्री कृष्ण का जो चित्र है वो उसी हिसाब से स्थापित कर रखा है, जिसमें उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है और जिसमें उनके हाथ में शंख भी है। आप जानते हैं ये संदेश क्या है शंखनाद का? आप में से कुछ लोगों को पता होगा बांसुरी का अर्थ क्या है। बांसुरी जो है ना जी, सुख चैन का प्रतीक है। लोक व्यवहार में आप सुनते हैं ना, भैया मजा आ रहा है, चैन की बांसुरी बज रही है। यानी बांसुरी जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो सुखपूर्वक जीवन का है। बांसुरी जो प्रतीक है वो किसका है? आनंद का है। बांसुरी प्रतीक किसका है? ठहराव का है। बांसुरी प्रतीक किसका है? कि जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के उस उज्जवल पक्ष को हमने देखा नहीं। मानो उन्होंने बांसुरी तो कभी बचपन में बजाई होगी, लेकिन जीवन भर उन्होंने शंखनाद किया है। और शंख पता किसका प्रतीक होता है? शंख प्रतीक होता है एक ललकार का, शंख प्रतीक होता है एक उद्घोष का, शंख प्रतीक होता है एक विद्रोह का। किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। और कैसा दुर्भाग्य है कि हमने बांसुरी वाला कृष्ण तो बहुत प्रचारित कर दिया, लेकिन शंखनाद करने वाला, अधर्म के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाला और धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण को हम लोगों के मन मस्तिष्क में स्थापित करने में असफल रहे हैं। तो बताओ हमारा कर्तव्य जरा ज्यादा बड़ा है या नहीं है? आप सुनो मेरी बात। मैंने इस बात को बड़ी पीड़ा से कहा होगा कि आपने किसी बात को सुना और सुनने के बाद में इस बात को अपने मन मस्तिष्क में रख के या निकाल के अपने दूसरे कार्यों में लग गए ना। अब सुने हुए को और सुनी हुई बात यदि समझ में बैठ जाए तो उस बात को आगे बढ़ाना इन महापुरुषों को सच में महिमा मंडित करने का नैतिक कर्तव्य प्रत्येक आर्य का निसंदेह बनता है। महर्षि दयानंद का उद्गार, आपने कितने विद्वानों के श्रीमुख से ये वाक्य सुने होंगे कि महाभारत में जो श्री कृष्ण का चरित्र है वो अति उत्तम है। सुना है ना ये वाक्य कि महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखने से ये विदित होता है कि इस महापुरुष ने जीवन पर्यंत कोई भी अधर्म पाप का कार्य नहीं किया और उनका जीवन आप्त पुरुषों के सदृश रहा है। क्या ये कहने भर से बात बन जाएगी? लेकिन श्री कृष्ण को तो यहां, और मैं एक बात और कहूं, रोक के बड़े दुख की बात बता रहा हूं, मुझे तो लगता है श्री कृष्ण भी दो हो गए, एक हमारे और एक विरोधियों के हैं, जो हिंदू जाति का भी विरोध करते हैं, जो सनातन का भी विरोध करते हैं। ध्यान देना। और जिस श्री कृष्ण को हम मानते हैं वो योगीराज श्री कृष्ण है, और जो दूसरा श्री कृष्ण प्रचलन में आ गया है वो भोगीराज श्री कृष्ण है। एक योगीराज श्री कृष्ण और एक भोगीराज श्री कृष्ण, जिसके ऊपर कितने लांछन लगे हैं, जिसके चरित्र के ऊपर कितने धब्बे लगा दिए गए हैं, और उस महामानव को पूरी तरह से लांछनों से युक्त कर दिया गया है, चारित्रिक दोषों से पूरी तरह से भर दिया गया है। और श्री कृष्ण के उस चरित्र को सुनकर आज का युवा भी उससे प्रेरित हो रहा है और बहुत सारे कुकृत्यों में जा रहा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।